परंपरा, परंपरा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अनुशासन। आप अनअपोज्ड डिस्ट्रिक्ट पंचायत चेयरमैन बने। मैंने अमरोहा के लोगों को अपना परिवार माना। अंकल ने ऐसा आप में क्या देखा कि उन्होंने आप ही को चूज किया? सेवा भाव। पॉलिटिकल ट्रोलिंग बहुत चलती है। चुप रहना बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बट कभी कभी उस चीज़ का जवाब देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उस टाइम पे जो ऐसी सरकारें थी, जो गुंडागर्दी वाली सरकारें थी, वो देखी है मैंने। तो 2014 से 17 के बीच में एक जो डिफरेंस मैंने देखा वो था महिलाओं की सेफ्टी। तो 2014 में जब हम देखते थे तो उनके माँ बाप वो हमेशा इस डर में रहते थे कि आज मेरी बेटी सही सलामत घर वापस आ जाए। अब ललित जितनी मर्जी मेहनत करे, द फैक्ट दैट यू आर सन ऑफ एन एमपी विल नेवर चेंज। मैंने अपनी पहचान एक अलग बनाने की कोशिश करी। पॉलिटिक्स एक ऐसा दलदल है कि आदमी वहाँ जाता है तो उस पर वो काली चीटें पड़ती ही पड़ती हैं। कीचड़ के अंदर भी सबसे खूबसूरत फूल खिलता है, कमल का फूल। पॉलिटिक्स में हमेशा भाई सुनते रहते हैं कि करप्शन हो रहा है, ये लोग ये पैसा खा गए बीच में। आज के गेस्ट एक ऐसे लीडर हैं जो कि लेगेसी का वेट एंड प्रिविलेज दोनों साथ साथ समझते हैं। ये हैं बीजेपी के लीडर एमपी कंवर सिंह तंवर जी के बेटे, जिन्होंने पॉलिटिक्स को सिर्फ करियर के तौर पर नहीं बल्कि लोगों की सेवा एंड अपने देश के प्रति जिम्मेदारी की तरह चूज किया है। लंदन से एमबीए करके आए और यहाँ अमरोहा में डिस्ट्रिक्ट पंचायत चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। ग्लोबल लर्निंग्स जो वहाँ सीखी वो यहाँ लोकल गवर्नेंस में लगा रहे हैं। सेकेंड जनरेशन होने के बावजूद भी he has built an identity which stands on his work, not just on his surname. Let's welcome Mr. Lalit Tanwar. Welcome, bhai. Welcome to this show. Thank you so much, Mohit, for having me here. Thank you so much for coming. So, to begin with, you come from a political background. Your family has been in politics since a long, long time. What was that moment that आपने decide किया कि यार मैं भी politics में घुसूंगा? मोहित, बचपन से ही जब मैं अपने फादर को, माय डैड, उनको देखता हुआ आया, तो ही वॉज ऑलवेज इन टू हेल्पिंग पीपल। हमेशा समाज में लोगों की मदद करते हुए आए। तो वो चीज़ें देखता हुआ जब मैं बड़ा हुआ हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगा था कि जो सेवा भाव मेरे फादर के अंदर है वो भी मैं कर पाऊँ, मैं लोगों के लिए मदद कर पाऊँ, उनके फैमिली में उनके फेसेस पे जो स्माइल है वो दे पाऊँ। तो तब से ही मैंने सोचा कि आई ऑल्सो गेट इनटू पॉलिटिक्स, दैट इज़ अ बेटर वे टू हेल्प पीपल। That's very nice. तो जब आपने पापा को जाके बताया होगा कि पापा, you know what, I'm also thinking of pursuing politics and I want to enter this domain of yours, तो उनका क्या रिएक्शन था पहले? जब मैं एक्चुअली पढ़ाई के लिए बाहर चला गया था, आई वॉज इन UK, आई डिड माई बैचलर्स मास्टर्स फ्रॉम देयर, आई केम बैक and I remember that I was not the one to tell him that कि मुझे जाना है, but he was the one जिन्होंने मुझे खुद ही अपने आप बोला कि I want you to come and join me, and also कि मैं अकेला ये लोगों की मदद, अमरोहा की और उनके लोगों की मदद नहीं कर पाता अकेला। I also want कि मेरी फैमिली में से भी मेरा बच्चा कोई आके और ये करे, एंड तभी आई टोल्ड हिम यार ये मुझे करना ही था, एंड सो वहाँ से ये शुरू हुआ। दैट्स वेरी नाइस। भाई जब आप एमबीए करके आए यूके से, तो हाउ डिड दैट एमबीए हेल्प यू टू डू योर लोकल गवर्नेंस इन अमरोहा? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, व्हेन यू गो आउट अब्रॉड में, व्हेन यू स्टडी यू अलोन, यू लर्न टू मैनेज थिंग्स योरसेल्फ। यहाँ पर जब फैमिली के बीच में यू हैव योर पैम्परिंग एंड ऑल दैट, सो यू लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स दैट। आप जब मैंने पॉलिटिक्स में जब मैं घुसा तो वहाँ लोगों की समस्याएं सुनी, सो आई यूज दैट मैनेजमेंट सिस्टम, हाउ डू यू मैनेज थिंग्स, हाउ यू लिसन टू, यू आर अ गुड लिसनर व्हेन यू डू ऑल दिस। सो उनकी सुन के वो सब चीज़ें यूज़ करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो वो था वो मैंने यूज़ किया। गॉट इट। ऐसी
कौन सी चीज़ है जो पापा ने आपको कही होगी या पापा से आप सीखे होंगे द फर्स्ट थिंग कि हाँ बेटा अब तू ज्वाइन तो कर रहा है ये, लेकिन ये मेरा एक गुरु मंत्र है जो ज़िंदगी भर फॉलो करना? उनकी दो ही चीज़ें उन्होंने कही. वन वाज बी ऑनेस्ट अबाउट योर वर्क एंड टू द पीपल. दूसरी थी सेवा भाव. सो यू हैव दैट फीलिंग ऑफ यू नो कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, वो अंदर से आपके अंदर होनी चाहिए. Got it. Very well said by uncle actually. MP के बेटे हैं आप. Whatever said and done, अब ललित जितनी मर्जी मेहनत करे, जितना मर्जी ग्राउंड पे रहे, जितना मर्जी लोगों की बात सुन ले, लेकिन आपका जो सरनेम है और द फैक्ट दैट यू आर सन ऑफ एन MP विल नेवर चेंज. कभी आपको ऐसा फील हुआ कि यार मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन उस मेहनत का जो फल है वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं मिला बिकॉज आई एम प्रिविलेज्ड एंड आई हैव दिस सरनेम तंवर? ऐसा ज़रूर होता है कि व्हेन यू गो ऑब्वियसली पीपल आपको पहचान आपके सरनेम से, आपके फादर के नाम से मिलती है. पर मैंने कोशिश यही करी है कि उसके अलावा लोगों की ज़िंदगी में जो मैंने बदलाव, चाहे उनसे बातें करके, चाहे उनकी समस्याओं को सुनकर, और जो उनके लिए मैं बेहतर कर पाया, इन सब चीज़ों से ज़रूर मैंने कहीं ना कहीं अपनी पहचान एक अलग बनाने की कोशिश करी है. करेक्ट. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल भाई कि आप कभी अमरोहा गए हों और एक ये शिकायत आपको मिली और उस शिकायत का आपने कैसे सोल्यूशन दिया और उसका क्या इम्पैक्ट उस इंसान के ऊपर पड़ा? चाहे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ये ज़रूर है कि जैसे मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन सिस्टम जो हमारे उत्तर प्रदेश में पहले पिछली सरकारों में हमने देखा है कि स्कूल सिर्फ नाम के थे और एजुकेशन देने के नाम पे वहाँ पर ना तो कोई टीचर्स थे. और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वहाँ पर आप अब देखेंगे कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके अब डिजिटल क्लासरूम्स अब बन गए. तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी जो एक बच्चे ने मुझे ज़रूर एक बार बोली थी कि बिकॉज ऑफ दैट अच्छी स्कूल ना होने की वजह से और उसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा था. ही वांटेड टू स्टडी. सो उसने ज़रूर मुझसे एक बार ये बात बोली थी उस बच्चे ने, एंड आई डिड वर्क फॉर दैट. एक स्कूल था जो उनका बहुत ही गंदी हालत में था. सो स्कूल में हमने अपने ज़िला पंचायत से भी पैसे लगाए उस स्कूल को एक बेटर जगह बनाकर. आज वो स्कूल ऐसा है जहाँ पर आई थिंक 150 बच्चे, आज जहाँ पहले एक नहीं था, आज 150 बच्चे से ज़्यादा उस स्कूल में पढ़ रहे हैं. क्या बात है, दैट्स वेरी नाइस. आप अनअपोज्ड डिस्ट्रिक्ट पंचायत चेयरमैन बने. जी. आई एम श्योर, जो कि काफ़ी रेयर होता है, तो आई एम श्योर आपने ऐसे बहुत कुछ तो किया होगा जो आपको जनता के साथ जोड़ा. व्हाट इज़ दैट वन थिंग यू थिंक कि आपने किया और आप अनअपोज जीते हैं? आई थिंक इसमें अनअपोज का रीज़न बहुत बड़ा था जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इस चीज़ में लगे रहे. दूसरा, मेरा जो कनेक्शन विद पीपल एज अ फैमिली, मैंने अमरोहा के लोगों को अपना परिवार माना, उनके बीच में रहा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे माताएं, जो भी थी, सबको अपना परिवार मानते हुए उनके बीच में रहा. सो ये सब उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका सपोर्ट भी रहा. साथ में मेरे फादर की जो छवि वहाँ रही है, जो वो सेवा करते आए आज तक, जो वो लोगों लिए करते आए, वो दैट हैड हेल्प मी टू बी अपॉइंटेड एज अनपोज्ड, जो मैं वहाँ पर चुना गया. वेरी नाइस. आपने एक और कमाल की चीज़ करी जैसे ही आप जीते हैं, आपने ओथ संस्कृत में ली, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी रेयर थिंग. व्हाट वाज द होल मैसेज बिहाइंड इट कि आपने ओथ संस्कृत में ली? जैसा कि हम सब जानते हैं कि संस्कृत इज़ हमारी बहुत पुरानी एक लैंग्वेज है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस दैट वी से. एंड आई ऑल्सो वांटेड कि ओथ ले रहा हूँ मैं, चाहे मैं बाहर पढ़ के आया, आई हैव डन एवरीथिंग, बट आई वांटेड पीपल टू नो दैट आई एम कनेक्टेड टू द रूट्स ऑल्सो. सो यू शुड बी कनेक्टेड टू रूट्स. एंड ऑल्सो संस्कृत में लेना एक बहुत बड़ा, आई थिंक 75 ज़िला पंचायत चेयरमैन्स बने थे, जिनमें से एक अकेला सिर्फ मैं ही था जिसने संस्कृत में ओथ ली थी. एंड दिस वाज इवन चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस चीज़ के ऊपर मुझे फ़ोन करके बधाई ज़रूर दी थी उस टाइम पे. क्या बात है. यू नो भाई, टेकिंग द लेगेसी फॉरवर्ड एंड अंकल इतने बड़े नाम हैं पॉलिटिक्स में, जब आपने ज्वाइन किया होगा तो आई एम श्योर इतना स्मूथ जर्नी भी नहीं रहा होगा, कभी कभी कोई गलती भी हुई होगी जब उन्होंने कुछ बताया और शायद आप नहीं कर पाए. तो हाउ इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड अंकल, योर फादर?
See, I think after getting into politics and बाहर रहने के बाद भी you know that father and son वाला जो होता है, you normally become friends because you share a lot of things when you away from him. जी सो मेरा हमेशा उनसे एक अच्छा रहा रिलेशन. एंड जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो अगर किसी मुद्दे पे बात होती थी या दोनों की अलग विचार ओपिनियन हो तो उस पर बस एक ही चीज़ थी कि दोनों एक ही चीज़ पे फोकस करते थे. एंड दैट फोकस वाज माय डैड ऑलवेज फोकस्ड ऑन सेवा, हेल्पिंग पीपल, एंड आई ऑल्सो वांटेड टू डू दैट. सो जब गोल एक ही था तो तरीके चाहे कुछ भी हो, दोनों को मिक्स करके बैलेंस करके हमने वो अचीव करने की कोशिश करी. वेरी नाइस. बट कभी ऐसा हुआ है कि मान लो यू आर प्रपोजिंग समथिंग कि हमें ये करना चाहिए और अंकल कह रहे हैं नहीं ये बिल्कुल नहीं करेंगे हम, ये बहुत बार हुआ है ऐसा कि जो चीज़ उनको जो उन्होंने सोची कि इस तरह से ही होनी चाहिए और मुझे लगा कि इसके अंदर एक थोड़ा सा नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी से नई चीज़ें यूज़ करके नए आइडिया डाल के हम ऐसे भी कर सकते हैं. बट इसका सबसे अच्छा तरीका जो मैंने चुना वाज बाय गोइंग अप टू हिम अर्ली मॉर्निंग, सिटिंग विद हिम एंड टॉकिंग टू हिम. जी तो जब उनसे बात करता था मैं सुबह, सो वो फ्रेश माइंड से उठते थे. ही यूज्ड टू लिसन टू मी एंड ऑल्सो फिर इस चीज़ के ऊपर दोनों की एक कहीं ना कहीं सहमति बनकर मैंने वो कर लिया उनके साथ. तो आप जब अकेले स्पीच दे रहे हैं जी वर्सेस आप जब पापा के सामने स्पीच दे रहे हैं, पापा के साथ स्पीच दे रहे हैं, तो क्या डिफरेंट फील होता है? अब तो नहीं, इनिशियली तो था कि जब आप अपने बड़ों के सामने, अपने फादर के सामने आप स्पीच दे रहे हैं तो थोड़ा सा उस टाइम पे मुझे लगता था, थोड़ी हेजिटेशन होती थी. बट नाउ इट्स ऑल डन. एक दो बार हुई बट उसके बाद सब नॉर्मल हो गया. कभी ऐसा होता है क्योंकि जब साथ में ऐसे काम कर रहे होते हैं कार्यकर्ता या कुछ कि किसी कार्यकर्ता को आपने काम दिया जी. कि आपको ये XYZ काम करना है और उसको पसंद नहीं है और वो कहीं ना कहीं अंकल के पास चला गया जी. कि जी ये काम ठीक नहीं दिया है ललित जी ने और ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए और पापा ने उसको वहीं डायरेक्शन दे दी कि यार ठीक है इसको छोड़ दो. और फिर जब आपने पूछा मेरा काम कहाँ है तो उन्होंने बोला जी मेरे तो अंकल से बात हो गई थी, मैंने काम नहीं किया. इस चीज़ में ही आई एम टेलिंग यू, हर चीज़ प्लानिंग से ज़रूर करने का, जो मैं बोल रहा हूँ कि बिजनेस मैनेजमेंट करके आया तो एवरीथिंग हैज़ टू बी प्लान्ड. व्हाट आई यूज्ड टू डू एंड आई एम स्टिल डूइंग कि व्हाटएवर आई वांट डू, कि मैं कुछ जो कर रहा हूँ तो हर चीज़ हम दोनों बैठकर एक दूसरे से बात करके रखते हैं. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग जो उनकी बहुत अच्छी बात है, हमेशा अगर किसी चीज़ में मैं कोई काम बोल रहा हूँ या मैं किसी से कोई काम करा रहा हूँ या मैं किसी चीज़ में लगा हूँ, सो विल नेवर एवर गेट इन बिटवीन दैट वर्क. ओके. अगर कोई उनसे आके ये बोलता है कि ललित जी ने ये काम बोला हुआ है और ये काम ऐसे है, तो वो ज़रूर मुझसे बात करेंगे, उनसे यही बोलेंगे कि आप ललित जी से ही बात करिए एंड ही विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. दैट्स वेरी क्लियर. एंड ऑल्सो दोनों का ये एक सिस्टम बहुत सेट करा हुआ है. I heard that you guys are 4 brothers. I think you are the third one and the fourth one is also there. आपके हिसाब से अंकल ने ऐसा आप में क्या देखा कि उन्होंने आप ही को चूज किया कि पॉलिटिक्स वाला करियर आप हमारा टेक केयर कीजिए एंड आगे लेके जाइए? See, we are 4 brothers and I think जो बड़े वाले हैं मेरे भाई, he's well established into business, so he was never into that. और बचपन से शायद मेरा खुद का भी हमेशा हर चीज़ में मैं आगे रहता था, चाहे मैं बात करूं when I was in school. And let me tell the audience as well that we both were together in the school, in the same school. So at that time also, I used to see my father. जब सर्दियाँ होती थी तो विंटर्स में ही यूज्ड टू गरीबों के लिए शॉल देना हो, चाहे वो ही स्टार्टेड, इट्स बीन 20 years आई थिंक, जो उन्होंने फॉर पीपल हु डोंट हैव मनी, हु डोंट हैव मनी कि वो अपना इलाज कर पाएँ. सो उन्होंने एक मूवेबल यू कैन से मोबाइल डिस्पेंसरीज उन्होंने वो शुरू करी. एंड उस टाइम पे भी जब मैं स्कूल में था, सो आई वाज द वन हु वाज एट दैट टाइम हैंडलिंग ऑल दैट. सो मैं शुरू में ही इस चीज में घुस गया कि मुझे ये करना है. सो फ्रॉम देयर आई थिंक ही सॉ मी वॉकिंग इनटू हिज शूज एंड आई वांटेड टू डू दिस फॉर द पीपल.
So I think वहीं से he thought कि maybe Lalit can do something better for the people. No, I think one thing I can tell you now, the fact that you've told everyone that we were in school together, तो मैं ये बोल सकता हूँ सबको कि you were very emotional जी. and very sensitive towards anyone who needed something. Right. तो I think uncle, पापा तो जानते हैं भाई हर जी, बच्चा कैसा होता है, तो I think he saw that in you कि आप सेवा सबसे बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, उनकी सारी चीज़ फील करके कर पाएंगे. That's why probably he chose you. That's great. So how is the bond between brothers? कभी ऐसा होता है कि now you're getting name, fame, आपके followership हैं, there's this speech you're giving to 1 lakh people. कभी ऐसा हुआ है कि भाई आके कभी कुछ ऐसा jealousy वाला feeling हुआ कि यार पापा आपने ललित भैया को चूज कर लिया, मुझे क्यों नहीं चूज किया? I'm blessed that I have my elder brothers जो दोनों I think they're just like my father only. So actually they motivate me to do more. अरे वाह. They give me more new ideas कि you could do better by doing this and not by holding me back और ये सब. So I think मेरी family में जो मेरे भाई हैं they have always helped me. And still in my elections also in anything that when I want them they leave everything and they're there on the ground. Full family is always there and working hard. Wow. जितना मैंने शायद मेहनत करी उससे ज़्यादा शायद उन्होंने मेरे लिए मेहनत करी. That's very nice, yeah. Very, very good to know. आंटी का क्या रोल रहता है सबको इकट्ठा करने के लिए? There is the 5 men in the house, and I'm sure the home minister must be controlling pretty much everything. हाँ, so see अब families हो गई हैं, 4 भाई हैं, everyone is married, has family, kids. So एक चीज़ जो ज़रूर मैं कहना चाहूँ, everyone has their own house, but we live in a same farm. We have different buildings and houses. पर जो मेरी माँ ने अभी तक एक चीज़ रखी हुई है वो ये है that there is in her house there's the kitchen. Everyone has accepted that and we do that only. कि kitchen उन्हीं का चलता है. And everyone comes to my mom's house. We sit there. We have lunch or dinner. इसमें से एक ज़रूर जब मैं यहाँ होता हूँ तो obviously we sit with her and have lunch or dinner together. And actually a very important thing जो परिवार को साथ रखती है और साथ में चलाती है. Good to know the bond between you and your family. 4 brothers, एक भाई रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है, एक भाई आई एम श्योर होटल का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक्वेटिंग का बिजनेस कर रहे हैं. आई नो द डिफरेंट फील्ड्स अंकल आर एंड यू टेकिंग केयर ऑफ पॉलिटिक्स. व्हेन यू गाइस सिट टुगेदर, साथ में जब आपने बोला वो एक मील जब खा रहे होते हो जी. तो कौन से सेक्टर की सबसे ज़्यादा बातें होती हैं? या काम की बात होती ही नहीं है? एक चीज़ तो है कि वहाँ डिनर टेबल पे पॉलिटिक्स की बात नहीं होती है. सो ये एक रूल ज़रूर है मेरी माँ ने जो बनाया हुआ है कि यहाँ पर काम की बात नहीं. हाँ, काम की और ये पॉलिटिक्स की बात नहीं जी. सो वहाँ पर सिर्फ घर की बात. वेरी नाइस. लेट बी अबाउट किड्स कि लाइक मेरे बच्चे स्कूल में हैं. माई डॉटर शी इज़ इन 8th नाउ एंड माई सन इज़ इन 6th. ऐसे ही मेरे छोटा भाई है, उसके भी बड़ा भाई है, सबके बच्चे हैं. सो नॉर्मली वी टॉक अबाउट द वेल बीइंग एंड व्हाट द किड्स आर डूइंग एंड व्हाट वी शुड डू. एंड घर में कोई प्रोग्राम हो, आने वाला हो, किसी का बर्थडे हो, राइट. नॉर्मली वो बातें मेरी मॉम से उनकी बातें, कभी उनसे उनके बचपन की बातें करना. सो ये सब चीज़ें जो हैं जैसे हर घर में होती है. सो दैट टाइम इज़ दी आई थिंक वो जो आपको 15-20 मिनट का टाइम, आधे घंटे का टाइम मिलता है जी. वो टाइम है जो पूरे दिन की आपकी जो थकावट होती है वो सब एंड जो दिमाग में आपके जो भी बात हो, टेंशन हो, सब उस टाइम पे सब निकल जाती है. मैंने I asked you a lot of questions about your father. मुझे ऐसा लगता है, I also know because we study together, you are very close to your mother, like very very close. कोई होता है ना कि एक पापा से ज़्यादा क्लोज है या मम्मी से क्लोज है, तो आई नो कि आप अपनी मम्मी से एक्सट्रीमली क्लोज हो. कोई ऐसी क्वालिटी आपने आंटी से सीखी है जो आपको बहुत हेल्प कर रही है अपने काम में? आई थिंक माँ से सबसे ज़्यादा अगर आप कुछ सीख सकते हो तो वो है इमोशंस. व्हेन I've learned, I've seen and too much connected with her emotionally भी. So जब तक आप इमोशनली कनेक्ट ना हो किसी से, चाहे वो आपके काम में हो, चाहे आप किसी भी काम में,
that is very important and I think that I learned from my mother. So that is वो मुझे अभी तक वो चीज़ बहुत because of that मैं लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ, उन्हें अपना समझ पाता हूँ. दैट्स वेरी नाइस. आपने वुमेन एम्पावरमेंट एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए. आप मुझे एग्जांपल्स के तौर में बता सकते हैं कि क्या क्या आपने इनिशिएटिव लिए हैं? सी महिला सशक्तिकरण के लिए वी हैव एक्चुअली ओपनड विलेजेस में भी हमने ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हुए हैं. और दूसरा, चाहे उनकी फाइनेंशियली चाहे लोन्स, स्मॉल बिजनेस लोन्स की बात करें तो ये सब हमने वहाँ करा है. और दूसरा, अब जैसे कि एक एग्जांपल ज़रूर दूंगा अपने यहाँ का, कि इनकी वजह से भी आज जो महिलाओं का ग्रुप है तो उन्होंने भी हमारे यहाँ पर अमरोहा में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो पूरे आपने सुना होगा यूपी में, जी. हाँ, तो हमारे यहाँ का है जो ढोलक होती है, जिसे ढोल की ऑल्सो. जी. सो वो है. So they're making a lot of profits from there as well. They're actually making that and also exporting it. And also जो पूजा की सामग्री और ये सब होती है जो ग्रीन मैन्योर से आजकल बना रहे हैं, so that also वो भी वहाँ शुरू किया हुआ है और वो भी बहुत बहुत अच्छा कर रहा है हमारे यहाँ. And also getting exported to different parts of the world. अरे वाह. So are you helping them as well to export? Yes, connecting them to the other companies, connecting them to get the financials from the banks, Got it. helping in चाहे वो किसी भी तरह से गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलने के काम करें तो वो हम ज़रूर एक सेंटर्स भी बनाए हैं. और दूसरा, मेरे थ्रू आई ऑल्सो हेल्प देम कि मैं उनको राइट प्लेस पे कनेक्ट कर पाऊँ. Got it. भाई, ये पॉलिटिकल ट्रोलिंग बहुत चलती है. जी. ये ऑपोजिशन कोई ना कोई एक नैरेटिव सेट करता है एंड दे ट्रोल यू ऑन सोशल मीडिया एंड स्टफ. आई एम श्योर आपने भी ये फेस किया होगा. तो हाउ डू यू मैनेज दैट? यू कम्प्लीटली इग्नोर इट और यू काउंटर इट? मतलब एग्रेसिव रहते हो संभालने में कि यार छोड़ो, ये सच नहीं है, इग्नोर करते हैं इसको? मुझे लगता है कि ऑपोजिशन का होना भी बहुत ज़रूरी है. और ऑपोजिशन की ट्रोलिंग, इट ओनली आई थिंक इट हेल्प्स यू टू डू बेटर. एंड चुप रहना बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बट कभी कभी उस चीज़ का जवाब देना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो मुद्दे हैं उनका सही जवाब आप लोगों तक पहुंचा पाएं. मेक सेंस. वेरी वेल सेड. एक्चुअली पॉलिटिक्स में हमेशा ये भाई सुनते रहते हैं कि करप्शन हो रहा है. जी. ये लोग ये पैसा खा गए बीच में. सो हाउ डू यू मेक श्योर एंड इंश्योर कि आपकी गवर्नेंस में आपके नीचे आपकी टीम पैसा नहीं खा रहे हैं एंड जो सही पैसा है वो सही लोगों तक पहुंच रहा है? इस चीज़ के लिए मैं अपने ऑफिस का उदाहरण दूंगा कि जो हम बजट निकलता है, जो बजट हम लोगों के बेहतर भविष्य के लिए हम जो विकास के लिए हम लगा रहे हैं ताकि उस चीज़ में करप्शन ना हो, उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजिक वहाँ पर सिस्टम सेट किया हुआ है कि हर चीज़ सिंगल विंडो से होगी. और हर जो भी काम जहाँ भी होने हैं वो मैं एक मीटिंग बैठाकर, और यूजुअली आई गो टू विलेजेस, गांव में जाके यू ऑलरेडी नो कि कहाँ क्या होना है. और उसका सुपरविजन के लिए भी गांव से लोकल 2 लोगों की टीम को उनके गांव में जो काम हो रहा है उसके लिए भी मैं अपॉइंट करता हूँ, जो वहाँ का प्रधान हो और जो वहाँ का सीनियर कोई भी जो वो अपॉइंट करना चाहते हैं. उससे 2 चीज़ें होती हैं. एक, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, क्योंकि जब अब लोकल उन्हीं के गांव की जो चीज़ बनेगी तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ वो लोग होने नहीं देंगे. और दूसरा, उससे करप्शन भी नहीं होता. सो इट्स ऑल सिस्टम दैट यू सेट और उससे वो सब चीज़ चलती है. As a visionary leader and a young leader, what is your vision for Amroha? मैं चाहता हूँ कि अमरोहा सेल्फ डेवलप्ड, और मैं जैसे कि आप सब जानते हैं कि रूरल प्लेस है, गांव है, वहाँ गांव इतने हैं, पर मैं चाहता हूँ कि वो जो मेट्रो सिटीज़ हैं किसी भी वे में वो उस मेट्रो सिटी से कम ना रहे किसी भी फील्ड में. Got it. Makes sense भाई. स्मार्ट विलेजेस की बात चल रही है, स्मार्ट सिटीज़ की बात चल रही है. सो हाउ आर यू मेकिंग अमरोहा अ स्मार्ट विलेज? स्मार्ट विलेजेस की बात करें तो हमारे यहाँ अमरोहा में आज जो डेवलपिंग सेंटर, स्किल सेंटर्स हमने खोले हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया जी, वो हुए. बेटर एजुकेशन सिस्टम जो अब हम दे रहे हैं वो हुए. एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट policies that we are able to give
to the people of Amroha. That is also helping us to develop the villages of Amroha. भाई अमरोहा के फार्मर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं अमरोहा जैसे मैं बताऊं, फार्मर्स की बात करें तो द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, और मैं बस यही कहना चाहूँगा फार्मर्स के लिए कि सी द गवर्नमेंट हैज़ started so many policies, so many schemes and also training centers. So जब तक आपके पास exact knowledge नहीं होगी किसी चीज़ की, आई थिंक जितना आप ग्रास्प करें उस नॉलेज को, नई चीज़ें आप अडॉप्ट करें, उतनी ही आगे चल के आप इस चीज़ में बेटर कर पाएंगे. और आई थिंक न्यू जनरेशन जो फार्मिंग में आ रही है, तो उनको भी अब नई टेक्नोलॉजीज़ और नए टूल्स और नई प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो जो एग्रीकल्चरल स्टाइल है, कौन सा क्रॉप कब उगाना चाहिए और दूसरा क्रॉप कौन सा उगना चाहिए जिससे हमारी मिट्टी भी फर्टाइल रहे. सो वो सब चीज़ें जो हैं वो ज़रूर हमें ग्रास्प करनी चाहिए इन सब चीज़ों से. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. हेल्थ केयर में क्या विजन रहेगा अमरोहा के लिए, एंड आपने अभी तक क्या काम किया है उसमें? हेल्थ केयर की बात करूं तो हमारे यहाँ पर अमरोहा में प्राइवेट सेक्टर की भी बात करूँगा. मैंने वहाँ पर प्राइवेट ऐसे 2 हॉस्पिटल खुलवाए हैं जिनकी वजह से हेल्थ सेक्टर भी बहुत वो हुआ है, इम्प्रूव हुआ है हमारा. और दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से भी अब जो हेल्थ केयर वहाँ पर है वो बहुत बेटर हो चुका है. अपनी तरफ से भी बात करूँ, सो मेरे फादर साहब की बात करूँ, उन्होंने भी अपनी तरफ से भी, उन्होंने जो मैंने पहले भी बताया कि अपनी तरफ से उन्होंने जो मोबाइल डिस्पेंसरियाँ आज भी ऑन करी हुई हैं फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, दे आर स्टिल वर्किंग देयर. दे गो टू द विलेजेस, वहाँ पर जो बीमार हैं उनके लिए फ्री, उसके अंदर जो MD MBBS डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो फ्री उनका इलाज भी कर रहे हैं और आज भी उनको दवाइयाँ दे रहे हैं. और जहाँ तक कि एक और चीज़ ज़रूर मैं मेंशन करना चाहूँगा, हेल्थ केयर के लिए भी हम सब ने कोविड का टाइम देखा था, और कोविड के टाइम पे आई थिंक द बेसिक रिक्वायरमेंट व्हाट एवरीवन वाज लुकिंग वाज फॉर ऑक्सीजन. करेक्ट. एंड एट दैट टाइम उस टाइम पे जहाँ आपके रिलेटिव्स हों, चाहे आपका पड़ोसी हो, कोई आपकी वेलबींग देखने के लिए कोई नहीं आ रहा था, उस टाइम पे भी मेरे फादर साहब ने हमारे डिस्ट्रिक्ट में अपने निजी पैसा लगाकर उन्होंने वहाँ एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जो आज भी ऑपरेशनल है, जो आज भी लोगों को और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को भी ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है. You know, you working under a great leadership of the chief minister, and somehow in the whole country the chief minister Yogi ji, उनका इतना नाम है, इतना बोलबाला है, as one of the best chief minister we have right now. How does his role comes into the picture for you to perform really well? कि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ में वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं? जहाँ तक कि मैं बात करूँ हमारे CM साहब की, योगी आदित्यनाथ जी ने जो डिफरेंस मैं आपको बता पाऊँगा बेहतर तरीके से जो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए किया है. 2014 में मेरे फादर साहब वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और 2017 में योगी जी CM बने और हमारी सरकार वहाँ आई. 2014 में मैंने खुद अपनी आंखों से वहाँ पर चेंजेस देखे. तो 2014 से 17 के बीच में एक जो डिफरेंस मैंने देखा वो था महिलाओं की सेफ्टी. तो 2014 में जब हम देखते थे तो एक जब लोग अपने पशु लेके बाहर निकलते थे तो उनके पशु उन्हीं से ही चढ़ा दिए जाते थे, ले जाए जाते थे, स्लॉटर किया जाता था उन्हें, और केस भी उन्हीं के ऊपर लिखवा दिए जाते थे. तो उस टाइम पे जो ऐसी सरकारें थी, जो गुंडागर्दी वाली सरकारें थी, वो देखी है मैंने. और हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, जब वो घर से निकलती थी तो उनके गांव में निकलने के बाद भी जो घर पे उनके भाई, उनके माँ बाप, वो हमेशा इस डर में रहते थे कि आज मेरी बेटी सही सलामत घर वापस आ जाए. और जब से आपने योगी सरकार को चुना है, सो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आज आई डोंट थिंक कि किसी के अंदर इतना बल है या दम है कि वो हमारी बहनों के साथ गलत छेड़छाड़ कर सके. और आज सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने चेंज दिया है. Absolutely. I think
मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग भी 20 साल से काम करते आए हैं यूपी में। ये तो मैं बहुत 100% बोल सकता हूँ कि सेफ्टी वाइज यूपी हैज़ चेंज्ड ट्रिमेंडसली। Yes. हमारे यहाँ पे ये होता था कि जैसे दिल्ली में हम रहते हैं, एक नोएडा है, एक गुड़गांव है, जी। दोनों बॉर्डर हैं, इस साइड यूपी लगता है, इस साइड हरियाणा लगता है। तो एक टाइम था कि नोएडा जाने में डर लगता था कि रात को 7-8 बज गए, नोएडा मत जाओ। अब तो पूरे यूपी में आप कहीं पे भी जाओ, निडर जा सकते हैं आप, which is truly what he has done. Yes. पॉलिटिक्स इतनी कंज्यूमिंग होती है, इतना वक्त आपका ग्राउंड पे लगता है, 24/7 7 days a week 365 days, कोई छुट्टी नहीं है आपकी कभी भी। आपका, मैं अभी भी देख रहा हूँ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपका फ़ोन, मैंने शुक्र है साइलेंट पे कर दिया आपने, वो नॉन स्टॉप बज रहा है। फैमिली लाइफ, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ एंड काम, आप कैसे बैलेंस करते हैं सब कुछ? आई कैन से दैट पॉलिटिक्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट उसके साथ साथ आई थिंक आई एम एबल टू मैनेज कि जहाँ मुझे होना चाहिए, जब चाहे मेरे वो बच्चों की बात करूं या मैं अपनी फैमिली की बात करूं, तो जहाँ मुझे एक्चुअली होना चाहिए मैं हमेशा वहाँ ट्राई करता हूँ कि मैं हमेशा उनके बीच में भी टाइम मैनेज करके अपनी सेवा के लिए अपने लोगों के बीच में भी रहूं और अपनी फैमिली के बीच में भी उस टाइम को बैलेंस कर पाऊँ। सो आपके पापा भी पॉलिटिशियन है, जी। आप भी पॉलिटिशियन है, लेट्स बी कैंडिड। उनका क्या स्टाइल ऑफ वर्किंग है और आपका क्या स्टाइल ऑफ वर्किंग है? इज इट द सेम और इज इट कंप्लीटली डिफरेंट? हाउ इज इट? सी देयर इज अ जेन डिफरेंस ऑब्वियसली। मेरे फादर साहब का जो स्टाइल है वो है कि वो ही डज गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू पीपल, जो बैठते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, करते हैं। बट वही चीज़ मैंने, सेम चीज़ जो उनका सेवा करने का भाव है वो मेरे अंदर भी है, बस उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस ये करी हैं कि उसके अंदर अपनी न्यू टेक्नोलॉजीज, तरीके, स्किल्स को डालकर उसको थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करी है। आपकी क्या एडवाइस रहेगी कोई भी नेक्स्ट इन लाइन लीडर्स के लिए? आज किसी भी पॉलिटिशियन के बेटे जो एस्पायर कर रहे हो कि मेरे को ये पॉलिटिक्स को एज अ करियर चूज करना है और पापा की लेगेसी को आगे लेके जाना है, आपकी उन सभी के लिए क्या एडवाइस रहेगी? आई थिंक इस पॉलिटिक्स के अंदर जो मेन चीज़ एडवाइस देना चाहूँगा वो यही है कि यू गॉट टू बी अ गुड लिसनर एंड ऑल्सो बी ऑनेस्ट एंड ऑल्सो ट्रू फॉर वॉट यू डू। सो बेसिकली जो अंकल ने आपको एडवाइस दी वो आपकी एडवाइस बाकी सबके लिए है। So you should follow That the has same. helped me a lot, and I think this is the main basic thing that you need to keep in your mind before you get into serving the people. एक बात मैं बिल्कुल कैंडिडली अगेन मैं पूछूंगा कि कीचड़ बोलते हैं, जी। हिंदी में बोलते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, पॉलिटिक्स एक ऐसा दलदल है कि आदमी वहाँ जाता है तो उस पर वो काली चीटें पड़ती ही पड़ती हैं, करप्शन का इल्ज़ाम लगेगा एंड यू विल, पावर एक नशा है, कुर्सी का नशा एक ऐसा नशा है जो उतरता नहीं है एंड इट मेक्स यू अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड वाइल यू आर एक्चुअली सिटिंग ऑन दैट सीट? जैसे लोग पॉलिटिक्स को कीचड़ कहते हैं, तो कीचड़ के अंदर भी सबसे खूबसूरत फूल खिलता है, कमल का फूल, जो आप सब जानते हैं। सो एजम्पशंस हैं, लोग सब बोलते हैं, बट आई थिंक you should keep on working for the people and don't think about what others think and say, but I think that is the best way to move on. So बीजेपी में बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं जी। वाजपेयी जी, अडवाणी जी, नाउ नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, सबकी एक अपनी लीडरशिप क्वालिटी है, एक सबका एक अपना तरीका रहा है काम करने का। इन सबकी आइडियोलॉजीज में, इन सबके तरीके में किसका तरीका आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है? I think starting from leaders, if you talk about, I think जो चीज़ें मैं अलग अलग लीडर्स से लेना चाहूँगा, मैं बात करूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, सो उनका जो जस्टिस एंड बात करें हमारे वाजपेयी जी की, उनका विजन, एंड हमारे मोदी जी का जो जज्बा है टू एंड
जो वो मेहनत करने के लिए जो दिन रात जो डिटर्मिनेशन है उनका, वो उनसे लेना चाहूँगा. We have one more round called rapid fire in which I'm going to ask you questions and quick question, I expect quick answer from you. Right. Here we go, brother. One thing you can't start your morning without. My bed tea. If politics was a movie, which actor would play you? Parampara, Pratishtha, Anushashan. So it has to be Mr. Amitabh Bachchan. क्या बात है. Favorite street food in Amroha? Aloo ki sabzi and puri. That is delicious. A habit of yours your father still complains about? He complains about me giving more time, getting busy and not giving time to the family. One emoji that describes your current mood. Good one. One political leader, Indian or global, you love to have dinner with? I've already had dinner with the Prime Minister Modi ji, but again and again, I would love to have dinner with him and chat with him. A policy change you wish could happen overnight? I think दो बच्चों का कानून. If you weren't in politics, what would you be doing today? If I was not into politics, wherever I was into, but yes, I would love to serve the people and help them and उनकी सेवा, वो main goal रहता. The most underrated quality a leader should have? Best listener, you should be. That one moment in politics when you thought, game on. Oath ceremony when I took. One habit you brought back from London that people in Amroha noticed or teased you about? Time management. Your favorite project with a story behind it that no one knows? That's a surprise. Maybe I'll tell that in the next podcast that we do. Awesome. If you had a magic wand for Amroha, what is the first thing you would change and why? Turn Amroha into a metro city. Is victory just about the seat or something more for you? I think it's not just about the seat. It's about winning the hearts of the people. One passion outside politics that would surprise people? I wanted to be a pilot. Oh, awesome. Awesome. Thank you so much, brother. You've answered all the questions so candidly and so nicely. Thank you. I enjoyed this round with you thoroughly. I enjoyed a lot. We have the signature question which we ask all our guests. आपके हिसाब से legacy का real meaning क्या होता है? I think for me, legacy is what my father has been doing till now. And his main thing was helping others. जो एक रोते हुए को हंसा दे, वो चीज़ जो वो लोगों के स्पार्क एक लोगों की फैमिली में एक उस परिवार में देते हैं, चाहे वो किसी भी मीन से हो, चाहे वो उसकी किसी भी वे में मदद करके हो, चाहे उन लड़कियों की जो बच्चियां जिनके फैमिलीज़ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी बेटी की शादी कर पाएँ, तो वो हमेशा हर साल पिछले 15-17 सालों से वो हर साल 150 से 250 लड़कियों की हर साल शादी कराते हैं. सो वो जो चीज़ उन्होंने बनाई है, मैं उस चीज़ को आगे ले जा पाऊँ, उस चीज़ के साथ मैं अपनी चीज़ों को कनेक्ट करके उसको और बेटर बना पाऊँ, उस लेगेसी मेरे लिए वही लेगेसी है कि मैं उसको आगे ले जा पाऊँ. That's very nice, brother. Thank you so much, भाई, for coming for the show and doing this. आज बिल्कुल नहीं लगा मुझे कि मैं एक पॉलिटिशियन से मिला हूँ जिसने मेरे को एकदम पॉलिटिकली करेक्ट जवाब दिए हैं. You are absolutely very, very candid and right from your heart. And it's lovely to see the next gen taking the legacy forward, you know. Thank you so much, Mohit, for having me here. तो ये थे ललित तंवर जी, एक नेक्स्ट जनरेशन के लीडर, नेक्स्ट जेन पॉलिटिशियन, जिन्होंने पॉलिटिक्स चूज करी सेवा भाव से, रूल करने के भाव से नहीं, कि पावर का मज़े लेने के भाव से नहीं. अपने पापा के साथ खूब काम किया, उनके साथ जुगलबंदी बनाई, कई बार कोशिश करी उनको नई टेक, नई इनोवेटिव चीज़ समझाने की, और कई बार उनसे कन्विंस हुए. उन्होंने प्रूव किया कि जो सीट है वो सीट भले ही उनको अपने पापा की वजह से मिली, लेकिन अमरोहा के 22 लाख लोगों की जनता का प्यार, उनके दिल में एंट्री उन्होंने खुद बनाई. वो कहीं से आप खरीद नहीं सकते. यही होती है एक नेक्स्ट जनरेशन की हर दिन हर समय की परीक्षा. दरवाज़ा खोल के दिया जा सकता है, लेकिन उस दरवाजे में जाके वहाँ टिके रहना,
ये होती है नेक्स्ट जेन की कहानी, जो ललित तंवर जी ने बखूबी प्रूव किया दैट लेगेसी इज इनहेरिटेड, लीडरशिप इज बिल्ट।